एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे गाइस। मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। फिर से वेलकम है गाइस एक बार। और यहाँ पे आज का जो मैं जो ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, वो शाम के 6 बजे से शुरू हो रहा है। गर्मी हो या सर्दी हो या ही कोई भी मौसम हो, घर के काम हम हाउस वाइफ के कभी ख़त्म नहीं होते हैं, और जिससे हमारा पूरा दिन इसी के सारे घर के कामों में निकल जाता है, जिससे हम अपने लिए किसी और चीज़ के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। यही कहते हैं ना हम हाउस वाइफ। अपने कामों को समय से पहले ख़त्म करना हर हाउस वाइफ को आना चाहिए, और वो हमारा सुकून भरी दिनचर्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने कामों को। तो यहाँ पे फटाफट मैंने कपड़ा लेकर के आई थी। उसके बाद यहाँ पे रुद्र पढ़ रहा है, तो यहाँ पे मेरे 2 काम चल रहे हैं। रुद्र अपना पढ़ रहा है, मैं अपना कपड़ा फोल्ड करूँ। ये सभी माएँ करती हैं कि कपड़ा वगैरह जो भी रहता है और सेट करना रहता है, तो मैं क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कपड़े वगैरह ना फोल्ड करके सेट करके, चाहे अभी हो चाहे रात में खाना खाने के बाद हो, दोनों टाइम जिस समय हमें समय मिलता है मैं ज़रूर आज का जो काम है ये करती हूँ, जिससे हमारा जो समय है वो बच जाता है और सबकी चीज़ें सब जगह में रख जाती है। बहुत लोगों को रहता है कि कपड़ा ऐसे ही आ गया रखा रहेगा कुर्सी पे, टेबल पे, यहाँ पे वहाँ पे, और वो फिर मतलब कि सेट ही भी नहीं होता है। और बच्चे हस्बैंड बट चिल्लाते रहते हैं मेरे कपड़े कहाँ हैं, और स्कूल जाते समय बच्चे ढूंढते अपने कपड़े। तो इस तरीके से आप मैनेज कर दिया करिए कि शाम के कपड़े जो भी कपड़े हैं सबके ड्रॉर में अपना सरिया करके अच्छे से सेट करके रख दीजिए, जिससे वो सुबह को जो चिल्ला है ना वो फटाफट ख़त्म हो जाए और सबकी चीज़ें अपने जगह पे मिले। दूसरा काम है कि आप डिनर अगर आपके घर में 8 बजे खाते हैं तो आप उससे 1 घंटे पहले ही प्रिपरेशन करके बनाना शुरू कर दीजिए। अगर 10 बजे खाते हैं तो 8 बजे बनाना शुरू कर लीजिए। लेकिन मेरा जहाँ मानना है कि खाना जल्दी, रात का जो डिनर होता है वो जल्दी खाना चाहिए। अगर आप 10 बजे खा रहे हैं, अगर 8 बजे शुरू कर रहे हो, तो आप बनाओगे फिर उसके बाद आप थक जाओगे, क्योंकि लेट नाइट हो जाता है, और उसके बाद आपके किचन के जो काम है वो ख़त्म नहीं करते हो, आप ऐसे छोड़ देते हो क्योंकि मैं थक गई हूँ। इससे अच्छा है कि आप अपने जो डिनर का प्रिपरेशन पहले करिए। आप इस समय बहुत लोग महिलाएं क्या करती हैं कि इधर उधर बात करती हैं, फिर बैठ जाती हैं, टीवी देखती रहती हैं। तो अगर आप टीवी देख रही हैं तो अपने जो डिनर की है तैयारी वो कर लीजिए। अगर आपके घर में कोई आया है गेस्ट वगैरह, तो कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके सामने आप काम नहीं कर सकते तो कोई मत करिए। लेकिन अगर ऐसा इंसान है जिसके सामने आप काम कर सकते हो तो आप आराम से बैठ के अपनी वेजिटेबल सब्जियां जो तैयारी है किचन की वो सारी कर सकते हो। और कुछ सारी जो रात के जो काम होते हैं ना वो भी साथ में हमें करने रहते हैं, क्योंकि अगले दिन हमें सुबह के अपनी जो दिनचर्या है उसको सुकून भरी बनानी है। तो इसके लिए हमें आज से ही काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कल जो हमें सुबह करना है तो वो कल हमें सुबह ही करना है। आज वाला जो काम है वो आज ही हम करेंगे। कभी कभी मैं देखती हूँ कि कोई लोग है ना फ़ोन पे बातें करते रहते हैं, तो घर का काम ऐसे छोड़ करके बैठी रहती हैं, बातें करती रहती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, घर बात करते करते भी आप अपने कामों को आराम से कर सकते हो। जिसे घर में अगर हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, बोल रहे हैं कि मुझे खाना चाहिए या डिनर चाहिए, तो आप टाइम से उनको दे सको। ऐसा नहीं है कि आपका खाना बना ही नहीं, आप बैठ करके बातें कर रहे हो इधर उधर, और आप बच्चे हस्बैंड भूखे हैं, फिर वो घर में अशांति फैल जाती है। तो इसलिए अपने कामों को टाइम से करोगे तो आप एक स्मार्ट हाउस वाइफ कहलाओगे। और टाइम से अच्छे से खाना बनाइए, प्रेम भाव से बनाइए। जो भी आप खाना बना रहे हो उस समय थोड़ा सा भजन सुनिए या तो कुछ अच्छी बातें करिए, क्योंकि ये जो खाना हम बनाते हैं जिस भाव से, वो भाव उसमें प्रकट हो जाता है, उस तरीके का खाने में स्वाद भी आता है। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ाई पनीर। ये इंस्टेंट ही था, पनीर रखा हुआ था, कल का आया था, तो मैं सोची सब्जियाँ तो ढेर सारी हैं लेकिन सबसे पहले पनीर ही ख़त्म कर लेते हैं। मटर भी रखा हुआ था, तो मैं बोली चलो आराम से अच्छे से बनाते हैं इंस्टेंट में। और मैं ना कुछ अच्छा बनाती रहती हूँ, घर में ट्राई करती रहती हूँ। जैसे ना बच्चे बाहर खाना, हस्बैंड भी खाना भूल गए हैं, कभी कदार की बात अलग है, लेकिन रेगुलर जो भी रोज़मर्रा का है, कभी नहीं बच्चे बोलते कि आज मुझे यहाँ खाने जाना है, वहाँ खाने जाना है। उनको जो खाना रहता है वो मेरे से बोलते हैं। मैं उस तरीके से खाना, चाहे नाश्ता हो, चाहे खाना हो, चाहे लंच हो, उस तरीके से बना के बच्चों को, हस्बैंड को खिलाती रहती हूँ, जिससे प्रॉपर मुझे पता रहता है कि
हम अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं। तो क्योंकि ये भी एक हमारा बहुत ज़्यादा अच्छी आदतें हैं। और दूसरा यहाँ पे कढ़ाई पनीर का जो मसाला था वो पक गया था और यहाँ पे डाल देते हैं कसूरी मेथी। मिर्च मैंने ना डालना भूल गई थी पीसना, तो यहाँ पे जो पाउडर होता है वो मैं खुद घर का चिली फ्लेक्स बना के रखी, वो डाल दिया था। वो तीखा हो जाएगा और पक भी जाएगा। तो यहाँ पे रेडी हो गया था कढ़ाई पनीर टेस्टी सा। अब चलते हैं फटाफट गर्मा गर्म रोटी बनाते हैं। आटा मैंने बीच में ही गूँथ लिया था बातें करते करते ही। और उसके बाद ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है घर का। तो घर और दूध भी आ गया था, तो मैं सोची लगे हाथ न चढ़ा देते, एक तरफ पकता रहता है क्योंकि शाम के टाइम में ही दूध आता है आजकल, और जल्दी आ गया था। और यहाँ पे फटाफट गर्मा गर्म रोटी बनाते हैं। और हस्बैंड जी को फ़ोन कर दिया था, तो वो बोले कि मैं थोड़ा देर में आऊँगा क्योंकि कोई बैठा है उनके साथ। तो बोले कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ डिनर जल्दी करते हैं। तो डिनर जल्दी करने का मतलब है कि आप जितना अच्छा से कर लोगे डाइजेस्ट रहेगा। खाना 2 घंटे कभी भी सोने से 2 घंटा पहले खाना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ। ये मेरा जो रोटी है वो आधा मक्के का है, आधा गेहूं का आटा है। ऐसे मैं मक्के का जब भी रोटियां बनाती हूँ तो ऐसे ही हाथ से बनाती हूँ, लेकिन इससे खाना था तो मैं सोची दोनों मिक्स कर दूंगी तो दोनों भी चला जाएगा। और सर्दियों में ना कोशिश करती हूँ एक टाइम मक्के का, या तो बाजरा तो मिल ही नहीं रहा इधर, मक्के का रोटी ज़रूर बच्चों को और खुद खाऊँ, क्योंकि सर्दियों में ही सारी चीज़ें खाने का मज़ा है। कल मैंने बनाया था टेस्टी था एकदम गाजर का हलवा, इतना बढ़िया स्वादिष्ट बना था, हलवाई जैसा, बाजार जैसा। तो उसको मैं आधा बना के कल हम लोग खाए थे और आधा रखा हुआ था, तो वो भी ले लेते हैं। आज दोपहर का थोड़ा सा मैंने पुलाव बनाया था, वो ले लेते हैं। और ये आदम बिल्कुल टेस्टी हेल्दी सा डिनर तैयार हो गया है घर में ही, और हम लोग खा रहे हैं। देखिए 8:30 बज रहा है, 8:30 बजे हमारा जो डिनर है वो कंप्लीट हो गया था। बीच में हस्बैंड जी और अपर्णा मतलब बेटी भी आकर के खा गई थी, क्योंकि वो भी आ गए थे, तो मैं उनको भी खिला दिया था। किचन की अच्छे से मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि किचन ठंडा होने के बाद मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। जहाँ पे खाना खाया था वहाँ पे भी साफ़ सुथरा कर दिया। ये सारे काम मैं रात में ही निपटाती हूँ। कल अगर हम सुबह का काम ये सारा रखेंगे तो हमारा जो सुबह उठेंगे ना, तो मतलब बिल्कुल सुबह आँख ही खुलती ही सबसे पहले ध्यान में आता है कि अरे किचन गंदा होगा, उसको धोना है, बर्तन धोना है। तो सोच के ना बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो ये सारे जो काम हैं, जैसे किचन की सफाई हुई, जितने सारे बर्तन हैं, वो सारे जो काम है वो रात में कोशिश किया करिए कि आप तुरंत ही निपटाया करिए। अगर आप खाना खाने के बाद अगर बैठ जाते हो, टीवी देखिए 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, अगर कोई सीरियल देख रहे हो ठीक है, उससे ज़्यादा मत देखिए। और देखना भी है तो उसके बाद देखिए या तो उसके पहले देखिए, ऐसा कोशिश करिए। अगर आप खाना खाने के बाद बैठ जाते हो ना, तो सच में आपको ठंड भी लगने लगेगी, आलस भी आएगा, और जो बाकी के काम है ना वो एक भी नहीं होंगे। आप सोचोगे जाने दो, अभी तो छोड़ देते हैं और फिर कल करेंगे। तो इस तरीके से अपने कामों को ना आप निपटा करके जो फटाफट अपने कामों को सही समय पे कंप्लीट करिए। किचन की मैंने अच्छे से साफ सफाई कर दी थी, यहाँ पर धो दिया था, कल की जो तैयारी थी वो शुरू हो गई थी। और अब मैं दूध भी इधर गर्म करके ले लिया था, बादाम भिगो दिया था। ये सारे काम मेरे टोटली रात के 10 बजे तक, आप देख सकते हैं किचन का हर एक सामान सेट करके, सारे धूल धाल के अच्छे से सेट करके मैं यहाँ से अब आ गई थी कमरे में सोने की तैयारी करने। तो अब रुद्र है, जो बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं तो उनके जो बैग हैं वो रात में ही पैक होते हैं, ऐसा नहीं कि सुबह के लिए छोड़ दे। तो वो बैठ करके पैक कर रहा था। यहाँ पे बज रहा है 10 बजने में भी बाकी है, और तब हम लोग अभी टाइम लगेगा 10 साढ़े 10 से पहले तो कोई सोता ही नहीं है। 11 भी कभी कभी बज जाते हैं, जैसा टाइम रहता है। बस यहाँ पे मैं मिल रही हूँ अगले दिन सुबह में आपको। रात में इतने बजे हम लोग सोते हैं, उसके बाद हम सुबह मिल रहे हैं 5:10 आपको घड़ी में दिख रहा होगा 15 मिनट, लेकिन 5 ही बजा था, क्योंकि 10-15 मिनट हम बच्चों की वजह से फास्ट किए हैं। और यहाँ पे मैं सो करके उठ जाती हूँ। जब मेरा नींद खुल गया था, आज मेरा 3-4 बार नींद खुला, पता नहीं क्यों। नींद जब अच्छे से पूरी हो जाती है, जब आप टाइम से सोते हो तो आपकी नींद खुली जाती है। और कई बार खुला था, तो मैं सोची चलो थोड़ा सा टाइम हो जाए तब चलते हैं, क्योंकि बच्चों का जो स्कूल का टाइम है वो 9 बजे का हो गया है। तो बस यहाँ पर 3 दिनों के बाद आज स्कूल खुल रहा है। तो देखिए अभी क्या करते हैं, जाता है कि नहीं स्कूल, क्योंकि अपर्णा तो जा नहीं रही है, फिर भी जो हमारे काम है वो तो करने ही है। तो फिर मैं यहाँ पर उठ गई थी, अपना मुँह भगवान को याद किया, धन्यवाद किया, उसके बाद पानी का छिट्टा आँखों में मार के आ गई थी नीचे। अब यहाँ पे गर्म करना है मुझे पानी पीने के लिए, हल्का गुनगुना पानी ज़रूर पिएं।
इससे ना रात भर हम सोए रहते हैं तो हमारी जो नसें नलियाँ होती हैं वो सूखी रहती हैं और उससे पानी पीने से वो मतलब उनको नरिशिंग मिल जाता है। और आपको फ्रेश वगैरह होने में भी बहुत लोगों को चाय कॉफ़ी की आदत होती है, तो उनके लिए अच्छा है पानी पीजिए गुनगुना, आप आराम से पेट साफ़ हो जाएगा और अच्छा भी रहता है। तो सुबह अगर 1-1.5 गिलास पानी पी लेते हो ना, तो अगर दिन में भूल भी जाते हो तो सुबह का जो पानी है वो आपका ये रहेगा कि हाँ मैंने पिया था। बस यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने डस्टिंग वगैरह साफ़ सफाई में। बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे टेबल अच्छे से, सोफ़ा कवर, ये सारी चीज़ें मैं रात में ही झाड़ झूड़ करके अच्छे से सेट कर देती हूँ। सुबह सुबह आती हूँ तो थोड़ा बहुत अगर किसी दिन नहीं किया है तो कर देती हूँ, अगर किया है तो आराम रहता है। इससे फटाफट ना डस्टिंग वगैरह करके उसके बाद जो भी है झाड़ू वगैरह लगाने लगती हूँ। तो कुछ काम अगर आप रात में करना शुरू कर दो ना, तो सच में आपका जो लाइफ है ना, इतना रिलैक्सिंग मॉर्निंग होगी। जब भी आप उठोगे ना, आपको लगेगा चलो वाह बहुत अच्छी सुबह हुई है, भगवान को धन्यवाद करो। बाद अपने जो बाकी के काम हैं वो हम अपना फटाफट करने लगते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मेरे साथ जब होता था, मैं पहले जब उठती थी बहुत पहले, तो घर के पहले बर्तन वगैरह धोने रहते थे जब हमारा पूरा फैमिली था। तो मुझे ना सुबह उठने में सबसे पहले याद आता था कि काश ये वाला जो रूटीन है वो बदल जाए, क्योंकि सुबह बर्तन धोने में इतना ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम होती थी। और इसमें ना जो आधे घंटे का काम है वो 1 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि बर्तन कड़े हो जाते हैं, ठंडे रहते हैं, पानी हाथ ख़राब हो जाता है, सिकुड़न जैसा हो जाता है, मतलब अजीब टाइप का। और मेंटल स्थिति तो बिल्कुल ख़राब हो जाती है सुबह सुबह ही, और उसके बाद तो दिन भर वही लगा रहता है। तो इस तरीके से जिस समय से मैंने ये रूटीन फॉलो किया, सच में मेरी जो लाइफ है वो चेंज हो गई है। मेरे जो भी काम होते हैं वो टाइम से पहले ख़त्म होते हैं, चाहे रात को हो और चाहे वो सुबह को। आप लोग देख लीजिएगा अभी सुबह मैं कितने बजे फ्री होती हूँ और क्या क्या काम करती हूँ। तो यहाँ पे नीचे की पूरे साफ़ सफाई झाड़ू पोछा मैं करके आ गई थी। अब पानी गर्म करके लेके आई थी, पन्ना को दिया, मैंने भी पिया। उसके बाद उसका ग्लास मैं मांग रही थी तो वो पी ही नहीं थी, तो मैं बोली कोई बात नहीं है, जूठा ग्लास सबसे पहले रख देते हैं बाहर। देखिए अभी अंधेरा है और ये सारे जो काम है अंधेरे में ही हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं छत पे आ गई थी, क्योंकि लग रहा है कि शीतलहर चल रहा है और सुबह सुबह इतने अंधेरे में आ गई तो ठंडी लग रही है। तो ये गलत है, आप लोग गलत सोच रहे हो। आप एक दिन आप सुबह उठ करके भोर में आप छत पे जाइएगा, इतना अच्छा लगता है, इतना मतलब उतनी ठंडी नहीं रहती है जितनी ठंडी सूर्य उदय होने के बाद लगती है। तो सुबह सुबह ना इतनी ठंडी रहती नहीं है जितना हम सोचते हैं। पानी छूने में थोड़ा सा ठंडा लगता है, लेकिन ना छत पे जब आप आओगे और हम लोग झाड़ू पोछा जब कर लेते हैं तो हमारे जो शरीर है वार्म अप, थोड़ा सा वार्म हो जाते हैं। तो इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो थोड़ा सा मैंने 20-25 बार यहाँ से राउंड मार लेती हूँ, तो पूरा गर्मी आ जाती है शरीर में। तो उसके बाद आराम से मेरी जो एक्सरसाइज करने का जो समय होता है वो मुझे मिल जाता है और मैं अपने लिए भी टाइम दे पाती हूँ, घर के कामों में भी दे पाती हूँ। और ये वाला जो एक्सरसाइज कर रही हूँ पैरों के लिए बहुत ही बेस्ट है, आप लोग ज़रूर करिएगा। जिसके भी पैर एड़ी वगैरह में दर्द होगा, मेरे तो एड़ियों में दर्द शुरू हो गया था एक दिन, मैंने 3 दिन ये वाली एक्सरसाइज कल वाले साथ परसों वाले ब्लॉग में बताया था, और सच में मेरा ना 3 दिनों के अंदर ही ख़त्म हो गया। तो ये बहुत बेस्ट एक्सरसाइज हो गया है, जो एड़ी उठा करके चलना होता है, पंजे उठा के चलना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा है, आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा जिसको भी पैरों में एड़ियों में दर्द होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस। और यहाँ पे देखा पानी आ रहा था, तो मैं 6 बजे, हमारे यहाँ पानी आता है, तो आज 6:10 पर ये पानी आया है। तो फिर फटाफट मैं आई यहाँ पे पानी भरने पीने वाला, और ऊपर टंकी में लगाऊंगी क्योंकि आधा गराड़ी मतलब आधा टंकी पानी है, आधा टंकी भी भरना है मुझे पानी। तो फिर यहाँ पे पानी पीने वाला भरा, बर्तन धोने वाला भरा, उसके बाद लगा दिया है टंकी में, अब ऊपर जाएगा। तब तक यहाँ पे थोड़ा सा धुल धाल के, क्योंकि हमेशा जब भी पानी भरती हूँ कितना भी झाड़ू पोछा लगाओ धुले रहो रात में, सुबह यहाँ पे पानी से गीला हो जाता तो मैं धुल ही देती हूँ। रात में की रहती हूँ फिर भी सुबह कर देती हूँ, क्योंकि वो फिर गीला हो जाता है ना, पैर पैर धब्बे पड़ जाते हैं वहाँ पे। एक तो काला कोयला यहाँ पे गिरता है, तो उसके साथ लग के पानी जहाँ जहाँ भी जाता है ना, वही काला काला धब्बा पड़ा रहता है। कितना भी साफ़ करो वो फिर ना पुराने फर्श तो साफ़ नहीं होते हैं, लगता है कि वहाँ गंदगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी, जो बाकी जो डस्टिंग वगैरह था वो यहाँ पे फटाफट करने लगी। आज जो भी एक्सरसाइज था मैंने छत पे ही किया था, क्योंकि ऊपर जो छत पे टहलने वाला काम था, देखिए अंधेरे में गए थे, उजाला हो गया था, मतलब मेरा ना जो टहलने का आज राउंड था वो ज़्यादा था, डबल आज मैं कर ली थी। और एक्सरसाइज वगैरह ऊपर ही करके आ गई थी, इसलिए मैंने योगा आज नहीं किया है। उसके बाद आ गई थी फटाफट यहाँ पर
डस्टिंग किया, बेडशीट वगैरह ठीक किया, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड जी जाग गए थे तो उनका बेड वगैरह ठीक करके तभी मेरा जो काम होता है, जो साफ़ सफाई का, ऊपर शुरू होता है। बच्चे अभी नहीं उठेंगे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और रुद्र को मैं पूछ रही हूँ तो वो बोल रहा है कि स्कूल जाने में भी आनाकानी कर रहा है, क्योंकि ना 3 दिन से छुट्टी था और उसको कल से ना वो पतंग उड़ा रहा था छत पे, और जो हवा चली है ना तो उसके वजह से धूप तो लग रहा था, लेकिन हवा कान में जाने की वजह से सर्द हो गया। जो भी आज और कल के दिन में लापरवाही किया होगा कपड़ा पहनने में, उसको पक्का ठंडी लगेगी, क्योंकि ये इस समय जो अभी आज जो हवा चल रही है वो बिल्कुल एकदम जो हाथ कटने वाला होता है ना, वो वाली ठंड है आज। और यहाँ पे 9 डिग्री टेम्परेचर है अभी सुबह का, मैंने देखा था। तो बस यहाँ पे फटाफट झाड़ू लगाते यहाँ पे आ गई थी। उधर भी साफ़ कर लेते हैं। मुझे थोड़ा सा झाला दिख गया था तो उसको साफ़ किया। कोने वगैरह कहीं ना कहीं दिख जाता ही है घर में, कितना भी साफ़ करते रहो। तो बस जो भी साफ़ सफाई थी वो झाड़ू हो गया था। फटाफट लगा लेते हैं पोछा पूरे यहाँ का भी, जिससे फटाफट जो काम है वो हमारे निपट जाए। तो यही होता है ना कि अगर आप बैठ जाओगे, किसी के साथ बात करने लगोगे, बच्चों के साथ बात करने लगोगे ना, सच में जो है ना टाइम यूँ बीतता है पता नहीं चलता था। सुबह के टाइम को, अगर आपके दिन के टाइम को अगर बचाना है, आपको प्रोडक्टिव और चीज़ों में लगाना है, तो आपकी सुबह की दिनचर्या ऐसी ही होनी चाहिए। सुबह उठ के अपने पूरे घर की साफ़ सफाई करो, जिससे आप फिट रहो, अपना घर साफ़ सुथरा रखो, हर एक चीज़, हर एक कोना जहाँ तक हो सके। और उसके बाद हर काम को जब आप कर लोगे, सच में इतना अच्छा लगता है ना, सच लगता है ना। साफ़ सफाई घर की सबसे बड़ी काम रहता है, तो वो सबसे पहले ही कर डालो, जिससे आपका जो काम है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद दिन भर जो छोटे मोटे जो काम है वो तो चलते ही रहेंगे। तो फटाफट मैं आ गई थी, जो भी ग्लास वगैरह था वो भी वॉश कर लिया था, और आ गई थी यहाँ पे बाथरूम में। फटाफट पहले बाल्टी मग्गा धो लेते हैं, क्योंकि नहाने की तैयारी हो रही है। और जो कपड़े हैं ना, जो भी मैंने यूज किए रहते हैं, पहनी रहती हूँ, ओढ़ी रहती है, तो वो मैं क्या करती हूँ, वॉश कर देती हूँ डेली, जिससे कि मेरा जो है ना कि पूजा पाठ करती हूँ तो ये ना रहे कि ये जूठा है, ये ऐसा है, वहाँ है। तो इसलिए मैं डेली के जो भी यूज करी रहती हूँ ना, वो सारे धो देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ऊपर आ गई थी। सूर्यदेव कितना बढ़िया निकले हुए हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पे जल चढ़ा रही हूँ। और जब आप सुबह सूर्यदेव उगते हैं ना और जब आप जल देते हो ना, इतना अच्छा लगता है ना, जैसे लगता है टिमटिमाता, एक अलग ही चमक रहती है, इतनी पॉजिटिविटी रहती है सुबह सुबह कि मत पूछिए। बस यहाँ पे ना अभी इतनी ज़्यादा ठंडा, तो मैं फटाफट निकल ली कपड़ा डाल करके, क्योंकि जितने वॉश किए थे सारे कपड़े डाल दिए थे, अब सूखेंगे। और यहाँ पे आई तो पहले पोछा लगाया, अच्छे से साफ़ सफाई की, ठाकुर जी को जगाया, नहला धुला करके सारे बर्तन धोए। अब यहाँ पे सारे भोग लगा करके पूजा की तैयारी मैं कर रही हूँ। उसके बाद गाइस ना मुझे ज़्यादा ही ठंड लगने लगी थी, क्योंकि अब जब तक पूजा कर रही थी ना तब तक तो ठीक था, और अब तो लग रहा था कि कुछ कपड़ा पहनो, क्योंकि नीचे सबसे आ जाओ ना तो यहाँ पे ना उतना प्रकाश की रोशनी आती नहीं है, तो यहाँ पे ज़्यादा ही ठंड रहता है। और बीच में से ना हवा भी आता रहता है जाली में से, इसलिए तो फटाफट हम कट करते हैं। पहले हस्बैंड जी नहा धो करके वो भी चले गए हैं मंदिर, तो उनके आएंगे तो उनको सबसे पहले, आप लोग को देख पता है कि फ्रूट या जो भी फ्रूट हमारे पास रहता है, वो सैलेड वगैरह वो चाहिए रहता है। तो फटाफट मैंने एक एप्पल काटा, बादाम छिला, एक अनार, और ये सारी चीज़ें करके मैं रख दी हूँ, जिससे वो आए ना तो उनको फटाफट दे पाऊँ और मैं भी खा पाऊँ। क्योंकि मुझे जब पूजा कर लेती हूँ ना तो मुझे भूख लग जाता है, और पूजा नहीं की रहती हूँ तब तक मुझे भूख नहीं लगता है। तो सबसे पहले नाश्ते में मैं बना रही हूँ लौकी, क्योंकि ये 1 हफ्ते का होने वाला है, कल हो जाएगा, और ये ना हर दिन रह ही जा रहा था। तो मैं सोची आज इसको बना देते हैं, नहीं तो पैसा लगा है ख़राब हो जाएगा। और उसके बाद आटा भी गूँथ करके रख दिया है। अब आराम से बैठ के नाश्ता करूँगी, तब तक ये लौकी की सब्ज़ी भी बन करके रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे जो काम है इतने अच्छे से 9 बजे तक कंप्लीट हो गए। यहाँ मेरे बच्चे जाते हैं 8:30 बजे 9 बजे स्कूल, तो मैं उनका भी लंच बॉक्स रेडी कर देती हूँ। हम अपने कामों को टाइम से पहले ख़त्म कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा है, आज 9 डिग्री टेम्परेचर था, और बाहर तो बहुत माइनस में चल रहा है। इसकी वजह से ना बहुत सारा हाथ काँप रहा है, एकदम तो ठिठुर रहा है, पानी छूने में हालत ख़राब हो रही है। चलिए गाइस, ये ब्लॉग ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसा करने के बाद मैं आ गई थी, फटाफट रोटी बनाया, फिर आ गए थे हस्बैंड जी तो उनको दिया, फिर इसके बाद उनके नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे दही जमाया था, कितना अच्छा दही जमा था। आजकल ना दही तुरंत जमाओ, खाने का मज़ा ही अलग है। तो चलिए ये ब्लॉग यही समाप्त करते, मिलते